आज हम करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। ओके एवरीबॉडी, डॉट प्रोडक्ट में किसी को कोई दिक्कत? क्लास में क्या करवाया था? पिछली क्लास में डॉट प्रोडक्ट के क्वेश्चन। ओके मैम, आगे चलते हैं। नाउ टुडे वी गोइंग टू डू क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, अगर मुझसे पूछा जाए कि भाई क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, तो लिखने के लिए कैसे लिखेंगे? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इसको हम क्या पढ़ेंगे बच्चे? क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। राइट कृतिका? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। मेरी बात समझ में आ रही है? बोले बोले, समझ में आई मेरी बात बच्चे? बोले। यस मैम। ठीक है, आगे चलते हैं। सो व्हेन वी आर डूइंग क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट। ओके, देखो क्रॉस प्रोडक्ट में जब मैं बोलती हूँ ए क्रॉस बी, तो इसका मतलब मुझे एक वेक्टर दे दिया जाएगा, ए वेक्टर इज गिवन टू मी आई कैप प्लस 2j कैप। तो इसका निकालने का तरीका कुछ और है। देखो मैंने पढ़ाया था डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का मतलब ए डॉट बी मुझे एक नंबर देगा, एक स्केलर नंबर देगा। जैसे नंबर दे देगा 4 या 5 आंसर करके। तुमने देखा भी था, अगर आप ए डॉट बी करते हो तो क्या करते हैं? आई वाले को आई से मल्टीप्लाई करते हैं, बी वाले को बी से करते हैं, सी के वाले को के से करते हैं। तो बी मैंने दे दिया माइनस आई कैप प्लस 2j कैप या 3j कैप प्लस 7k कैप। एक वेक्टर ये दे दिया मैंने। पर मैं आपकी बार अगर आपको बोल रही होती कि बच्चे ए डॉट बी निकाल दो, तो बड़ा ही सिंपल था। 1 into 1 मैम -1, 2 3 जा मैम 6, 7 3 जा मैम 21। आंसर आ गया 27 - 1, आंसर इज 26। यस और नो एवरीबॉडी? So the answer would be 26 plus 12 plus 11, right? The answer would be 26। तो ये 26 तो एक प्योर नंबर है ना। बताओ 26 को लिखने के लिए मुझे कोई डायरेक्शन बताने की जरूरत तो है नहीं। 26 को लिखने के लिए मुझे कोई डायरेक्शन बताने की जरूरत तो है नहीं। इट इज प्योरली 26। बोलो, मेरी बात समझ में आ रही है? यस मैम। राइट। तो ये हो गया डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट का एक दूसरा नाम भी होता है जिसे हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। और मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि डॉट प्रोडक्ट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन। याद है? लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन बताया था कि नहीं बताया था? बोलो। अब क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? जस्ट फोकस। ओके, देयर इज अ डिफरेंट मेथोडोलॉजी टू कैलकुलेट क्रॉस प्रोडक्ट। बिल्कुल डिफरेंट है, ध्यान से देखेंगे। देखो ये बेसिक्स है, ठीक है? मतलब अभी आपके 5-10 तारीख तक और आपके बेसिक्स चलेंगे, फिर उसके बाद फिजिक्स चलेगी। लेकिन 5-10 तारीख तक मैं सिर्फ फिजिक्स के बेसिक्स कराऊंगी और केमिस्ट्री के बेसिक्स कराऊंगी, सो दैट देयर इज नो डाउट एट ऑल। ठीक है, पूरी डिफरेंशिएशन में कराऊंगी आपको। और ध्यान से देखिए, तो माइनस आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप, ऑलराइट, इज दिस। अब देखो जरा, अब देखो जरा, तो इसको कैसे लिखेंगे? ऊपर लिख लो आई कैप, जे कैप, के कैप, और दो डंडी बनाओ। क्या हम निकाल क्या रहे? ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी आप याद रखें, मुझे एक तीसरा वेक्टर देगा। जब मैं दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करती हूँ तो मुझे एज एन आंसर एक तीसरा प्रोडक्ट मिलता है, एक तीसरा वेक्टर मिलता है। लेकिन अगर मैं डॉट प्रोडक्ट करती हूँ तो ए डॉट बी मुझे एक तीसरा नंबर देता है। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? बोले बच्चे कि ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी मुझे क्या देता है? मुझे एक वेक्टर देता है। लेकिन ए डॉट बी मुझे एक नंबर देता है। मेरी बात समझ रहे हो आप लोग? बोलो बोलो, एनी डाउट्स टू एनीबॉडी इन दिस? बोलो। ठीक है, अब ए क्रॉस बी सी है, तो क्या करें? आई कैप, जे कैप, के कैप लिख लिया। अब पहला वेक्टर देखो, आई वाला नंबर आई के नीचे, जे वाला नंबर +2 जे के नीचे, के वाला नंबर के नीचे। अब दूसरा वेक्टर देखो, आई वाला नंबर -1 आई के नीचे, जे वाला नंबर जे के नीचे, के वाला नंबर के लिख लिया, लिख लिया। और फिर हम लिखेंगे आई इंटू समथिंग। क्या है वो समथिंग? देखते हैं। माइनस जे कैप इंटू समथिंग, और ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। आई कैप इंटू समथिंग माइनस जे कैप इंटू समथिंग प्लस के कैप इंटू समथिंग। नाउ व्हाट इज दिस समथिंग गाइस? व्हाट डू वी डू? सी अंडरस्टैंड, मैंने आपको बोला कि मेरे को आई कैप का बताओ समथिंग क्या है। तो आई कैप मुझे बताओ क्या इस रो में आता है जो मैंने शेड करी है? क्या इस कॉलम में आता है?
और क्या आई कैप इस रेड रो में आता है, तो आप ये कॉलम और रो छुपा लो, तो क्या बचा, सिर्फ इतना सा पोर्शन बचा ना, बताओ क्या बचा, सिर्फ इतना सा पोर्शन बचा, क्योंकि ये तो मान लिया कि भाई छुप गया, ये तो छुपा लिया हमने, बोलो। तो जो पोर्शन बचा उसमें क्या करेंगे, 2 7 जा 14, मतलब टॉप लेफ्ट से बॉटम राइट, यानी कि ब्लैक वाला एरो माइनस ग्रीन वाला एरो पे मल्टीप्लीकेशन करनी है। तो ब्लैक वाले एरो पे मल्टीप्लीकेशन है 7 2 जा 14 और 3 3 जा 9, तो ब्लैक वाला एरो मल्टीप्लीकेशन माइनस ग्रीन वाला एरो मल्टीप्लीकेशन, डू यू अंडरस्टैंड? तो 3 3 जा 9 और 7 2 जा 14। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? बोले एवरीबडी, आर यू अंडरस्टैंडिंग? बोले। फिर जे कैप की बात करते हैं। अब जे कैप का समथिंग कैसे लिखेंगे, तो भाई आप जे कैप को छुपा लो। जे कैप किस रो में आता है, जे कैप आता है सेकेंड रो में, और जे कैप आता है फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो में और सेकेंड कॉलम। तो अब क्या बचे, अब 4 नंबर बचे, एक बचा ये ये और ये। फिर से वही काम करना है, देखो ब्लैक वाला एरो माइनस ग्रीन वाला एरो, ब्लैक वाला एरो माइनस ग्रीन वाला एरो, तो वो समथिंग में लिखा जाएगा। तो 1 इंटू 7 7 माइनस -1 इंटू -3 -3। अब के लिए क्या करेंगे बताओ, अब की बार जब के का समथिंग निकालना है तो के को छुपा लो, तो जिसका समथिंग निकालना है उसको छुपा लो, तो के का कॉलम और के का रो छुपा लिया। अब क्या बचा, अब क्या बचा, अब बचा ये एरो, फिर से वही कहानी, ब्लैक वाला एरो माइनस ग्रीन वाला एरो। मेरी बात समझ में आ रही है? ब्लैक वाला एरो माइनस ग्रीन वाला एरो, यानी कि 3 1 जा 3 माइनस -1 इंटू 2 -2। गाइस माइनस तो करना ही है, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई ग्रीन वाले एरो के अलॉन्ग मल्टीप्लाई करते वक्त भी क्या आ गया था बताओ, ग्रीन वाले एरो की तरफ मल्टीप्लाई करते वक्त भी क्या आ गया था, माइनस। तो ये बन गया आई कैप, ये फिक्स रहेगा, आई का प्लस है, जे के आगे माइनस ही लगेगा और के आगे प्लस ही लगेगा। समथिंग के बाद साइन पलट जाए तो अलग है। देखो 14 minus 9 is going to be 5 minus j cap into 7 plus 3 because minus minus plus k cap into 3 plus 2 5. So for me it becomes 5 I cap minus 10 j cap, क्योंकि 3 7 are 3 plus 7 10 plus 5। Are you understanding बच्चे? बोलो मेरी बात समझ में आ रही है सबको कि नहीं? यस मैम। क्रॉस प्रोडक्ट करना आया? देखो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब पूरी फिजिक्स आपकी डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पे बेस्ड है बेटा, ठीक है? पूरी फिजिक्स मतलब आपकी पूरी फिजिक्स इज वेक्टर बेस्ड। अगर आपको ये समझ में आ गया तो फिर वी कैन जस्ट रश विद द सिलेबस। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो दिक्कत हो जाएगी समझ, ठीक है जी? इज इट क्लियर एवरीबॉडी? बोलो ठीक है, इज इट क्लियर? लिख लिया? बोलो बच्चे, समझ में आई बात सबको? यस मैम। पक्का? चलो एक क्वेश्चन और करेंगे। तो इस तरह से हम ए क्रॉस बी निकालते हैं, बड़ी सिंपल सी बात है, ज्यादा इसमें कुछ झमेला है नहीं। तो अभी तुम्हें क्या करना है, अभी तुमको 5-6 क्वेश्चन ए क्रॉस बी के करने, करो जरा। मैंने आपको ए वेक्टर दिया, ए वेक्टर दिया -2 आई कैप प्लस जे कैप, और बी वेक्टर मैंने तुमको दिया 4 आई कैप प्लस के कैप। कैसे करेंगे? ए क्रॉस बी निकालना है, कैसे करेंगे? डंडियां बनाएंगे दो, ऊपर लिखेंगे आई कैप जे कैप के कैप। अब पहला वेक्टर, अब देखिए ए क्रॉस बी अगर लिखा है तो पहले ऊपर ए ही लिखा जाएगा, बी नीचे लिखा जाएगा, जो बाद में आता है वो नीचे, जो पहले आता है वो ऊपर। याद रखिएगा ऑर्डर बड़ा मैटर करता है इसके अंदर, ठीक है? अगर मैं लिख देती बी क्रॉस ए निकालो तो आप लिखोगे बी का ऑर्डर ऊपर, ए का ऑर्डर, समझ में आई? पहले वाला ऊपर, बाद वाला नीचे। तो ए के लिए बताओ, आई का नंबर 2,
जे का नंबर 1, के का नंबर 0, के क्या, क्योंकि कुछ नहीं है तो 0, फिर आई का नंबर 4, जे का नंबर 0, क्योंकि यहाँ के है, जे तो है ही नहीं, तो इसको लिख देंगे 0 जे क्या आप सिखाया था मैंने आप लोगों को, कृतिका यू अंडरस्टैंडिंग, +1। आर यू अंडरस्टैंडिंग टिल दिस Yes, पॉइंट? ma'am. इजी। अब बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, क्या लिखेंगे, आई इंटू समथिंग माइनस जे इंटू समथिंग प्लस के इंटू समथिंग, ऑल्टरनेटिवली चलेगा बच्चे, प्लस आई इंटू समथिंग माइनस जे इंटू समथिंग प्लस के इंटू समथिंग। एनी डाउट्स, एनी डाउट्स टू एनीबडी इन दिस? बच्चे बोलो, बोलो, समझ में आ रही है मेरी बात कि नहीं आ रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके अब क्या करें, अब आई का समथिंग क्या है बताओ, आई का समथिंग है, आई को छुपा लो, तो क्या बचा, रेड ब्लैक वाला एरो माइनस ग्रीन वाला एरो, बोलो ब्लैक वाले एरो पर नंबर्स मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 1 1 माइनस 0। अब जे को छुपा लो, अब जे को छुपा लो, तो जे को छुपा लो, जे का रो कॉलम गया, तो क्या बना, 2 1 जा 2, तो -2, मतलब ब्लैक वाला एरो माइनस 0, ग्रीन वाला एरो, सही बात है। फिर क्या करेंगे, इसको छुपा लो, इसको छुपा लो, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, ब्लैक वाला एरो 0 -4, क्योंकि ग्रीन वाला। क्रिश एंड मोक्षिका बच्चे, आई यू अंडरस्टैंड, एंड कृतिक, easy, easy guys, so it becomes 1 minus 0 1 I cap, -2 -0 -2, तो माइनस जे कैप इंटू -2 प्लस के कैप इंटू -4, तो ये बन गया माइनस माइनस प्लस, तो आई कैप प्लस 2 जे कैप और प्लस इंटू माइनस -4 के कैप। मेरी बात समझ में आई सबको? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट ऑफ ए क्रॉस बी गाइस, हाउ यू आर सपोज टू कैलकुलेट? तो ए क्रॉस बी आपको एक तीसरा वेक्टर देता है। एनी डाउट्स, एनी No. डाउट्स, एनीबडी, एवरीबडी बोले, No, ma'am. पक्का समझ में आ गई बात सबको? बोले, एनी डाउट्स? श्योर, बोले भाई, चलो आगे। Yes, ma'am. चलो देखते हैं। अब आई एम गिविंग यू फ्यू क्वेश्चंस, जस्ट डू दिस। So a vector is given to you I cap plus 2j cap plus 3k cap. B vector is equals to 7i cap minus 8j cap plus 10k cap. This is question number 1. For this find a cross B. Okay. फिर सेकंड क्वेश्चन में दे रही हूँ, सबके लिए a क्रॉस b निकालना है, जो ऑर्डर दे दो वो निकालना है। यहाँ मैंने बोला a वेक्टर मैंने आपको दे दिया 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप, और बी वेक्टर मैंने आपको दे दिया -i कैप प्लस j कैप प्लस 4k कैप। अब यहाँ आपको निकालना है a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी, तो कर सकते हैं क्या बताओ? पहले a प्लस बी कर दो ऐड, तो Yes, ऐड ma'am. कैसे करते हैं, आई वाले को आई से ऐड करो, जे वाले को जे से, के वाले को के से, तो a प्लस बी एक कोई वेक्टर सी नाम दे दो उसको, वो आ जाएगा, और a वेक्टर माइनस बी वेक्टर कोई डी वेक्टर आ जाएगा। तो पहले आप इन्हें ऐड करो और सी वेक्टर निकालो, फिर आप इन्हें सब्ट्रैक्ट करो, फिर डी वेक्टर निकालो, फिर सी क्रॉस डी करो। समझ में आ रही है मेरी बात? बोलो, आर यू अंडरस्टैंडिंग? कर पाओगे और शुड आई डू दिस गाइस? कर पाएंगे? मैम कर लेंगे. कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। आपको मैंने दिया ए वेक्टर दे दिया मैंने आपको आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, एंड बी वेक्टर इज -i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और मैं आपको बोल रही हूँ फाइंड 3a minus 2b क्रॉस 2b plus 3a वेक्टर। कर सकते हैं, ए वेक्टर को 3 से मल्टीप्लाई करो, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर क्या बन जाएगा, 3i 3 into 1 3 into 1 3 into 1, तो 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप। यस और नो गाइस, आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट एवरीबॉडी? बोलो,
Class Yes, ma'am. 11th, are you understanding, right? Question number 4, I am giving you A vector is equals to I cap plus J cap plus 4K cap. B vector is equals to minus I cap minus 4J cap minus 7K. Fifth question you do A vector, एक इसमें B cross A निकाल. A vector is equals to minus 7I cap minus 2J cap plus 4K cap. और B vector is equals to minus 3I cap plus 2J cap plus 9K. यहाँ पे आपको A क्रॉस B भी निकालना है, B क्रॉस A भी निकालना है और चेक करना है कि क्या ये इक्वल आते हैं कि नहीं इक्वल आते और क्या डिफरेंस आते हैं. So in the fifth question you've got to solve A cross B and B cross A. Everybody, will you be able to do this, guys? बोलो, right? तो अभी मैंने आपको क्या बोला कि बच्चे आप A क्रॉस B निकालो. ये निकाल दिया आपने A क्रॉस B? Yes or no, all of you? Guys, just stop doing the question and just focus. तो आपने क्या करा? A क्रॉस B निकाल लिया. निकाल लिया? तो मैंने आपको बोला जैसे ही आपने A क्रॉस B निकाला तो बेटा वो तो एक वेक्टर आ गया, तो उसका मैग्नीट्यूड भी निकाल दो. तो आपने बड़े आराम से निकाल दिया 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर. तो ये मेरे पास क्या अंडर रूट तो 25 प्लस 100 प्लस 25 का अंडर रूट, तो ये आ गया 150 यूनिट्स, रूट 150 यूनिट्स. गाइस यस और नो? आ गया? अब मेरी बात को सुनो. तो ये बेसिकली हो गया 5 5 25, तो ये हो गया 5 रूट 6 यूनिट्स. ठीक है, ये सॉल्व करके 5 रूट 6. अब ये जो मेरे पास आ गया, अब आप समझो. अब मैंने आपको बोला कि फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी. भाई ये वेक्टर ही तो है, तो एक वेक्टर मेरा ऐसे है कोई और एक वेक्टर ऐसा है. तो अब क्रॉस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके हम कैसे इनके बीच में एंगल निकालेंगे. जैसे याद है ए डॉट बी से हम क्या करते थे कि ए डॉट बी में हम वेक्टर दिए हुए हैं, ए डॉट बी निकाल लेंगे. फिर ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा. तो ए का मैग्नीट्यूड ए पता है, ए का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, बी पता है, बी का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे. तो बस कॉस थीटा निकालेंगे और ये नीचे ले आएंगे. यही तो था. बिल्कुल इसी तरह से, बिल्कुल इसी तरह से अब मैं आपको बोल रही हूँ यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स. तो फॉर्मूला क्या होता है क्रॉस प्रोडक्ट का? ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड sin theta. What is theta? The angle between vector A and vector B. Everybody, are you understanding, guys? तो आपको क्या करना है, A क्रॉस B का देखो वैल्यू आपने निकाला. देखो A क्रॉस B तो वेक्टर आएगा ना, तो हमें तो यहाँ नंबर चाहिए क्योंकि साइन थीटा तो नंबर आता है. तो A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड लिखोगे आप यहाँ पे. ठीक है, A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड आ गया 5 रूट 6 इज इक्वल टू A का मैग्नीट्यूड क्या हो गया 1 प्लस 4 5 5 प्लस 9 रूट 14. B का मैग्नीट्यूड हो गया 1 प्लस 9 10 10 प्लस 6 49 59 रूट 59 साइन थीटा. तो साइन थीटा कितना आ जाएगा? साइन थीटा आ जाएगा 5 रूट 6 बाय रूट 14 इंटू रूट 15. एनी डाउट? दिस इज 2 7s एंड दिस इज 2 3s. तो ये आ जाएगा 5 रूट 3 बाय रूट 7 इंटू रूट 59. चाहो तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, नहीं तो हिंट. क्रेश आर यू अंडरस्टैंडिंग? बोल. तो आपको क्या करना है, ए क्रॉस बी दे दिया आपने, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकाल दिया. ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालने के बाद ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड. समझ में आई मेरी बात सबको? बोले एवरीबडी. तो ये जो आंसर आएगा ये एंगल निकाल के दे देगा मुझे. साइन थीटा की वैल्यू से मुझे एंगल मिलने के चांसेस हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला. तो ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या हो गया? ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, और डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या हो गया? ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा. मेरी बात समझ में आई सबको? बोलो. यस मैम. ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? ए वेक्टर ये रहा, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकाल सकते हैं? इसका 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, जिस भी का भी मैग्नीट्यूड मतलब उसके आई जे के कैप के कोएफिशिएंट्स का हो. इज इट क्लियर? तो इन द अदर क्वेश्चन जो मैंने आपको क्वेश्चन आगे 5 दिए हैं, इसमें आप फटाफट से एंगल्स भी निकालो. ए और बी के बीच में एंगल्स और निकालो, फटाफट से निकालो और मुझे आंसर बताओ. So in all the 5 questions, just quickly calculate the angle between A and B. Quickly. A क्रॉस B तुम निकाल चुके हो और अब बस फॉर्मूला लगाना है. A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड cos थीटा. ठीक है जी, निकालो.
हाँ जी, एनी डाउट? कर पा रहे हो बच्चे? Yes, ma'am. करके फोटो भेजो फटाफट से।
हो गए बच्चे क्वेश्चन सबके? कृतिका के मिल गए मुझे। हाउ मेनी क्वेश्चंस हैव यू डन? क्रिश, कृतिका, मोक्षिका, मुझे सिर्फ इसके मिले, कृतिका के मिले क्वेश्चन बस। मैम एंगल मैम सेंड करना है क्या? हाँ बिल्कुल, मैम होगा, मैं भेजती हूँ। एंगल भी निकाल दिया मोक्षिका? यस मैम। ठीक है। क्रिश, कितने क्वेश्चन हो गए बच्चे? मुझे अभी तक एक भी नहीं मिला। मैम 4th पे हूँ मैम। मैम वो दूसरे फोन पे है मैम, व्हाट्सएप ग्रुप इस फोन पे नहीं है मैम। हाँ जी, मैम व्हाट्सएप ग्रुप दूसरे फोन पे है मैम, इस फोन पे नहीं है। पिछली बार भी मैम यही प्रॉब्लम। तो अभी अच्छा, तो फिर दूसरे फोन से भेज दे। यस मैम, भेज दूंगा मैम, अभी नहीं है मैम। ठीक है, ठीक है। मैम भेज दिए मैंने। हाँ ठीक है मोशिका। ऑलराइट, दिस इज इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच। मैम लीव कर दें? हाँ जी, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, बाय। ऑलराइट, बाय बच्चे।